श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज कई दिनों बाद वापिस हम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी का थोड़ा बहुत ईयरली से लेके डेली तक में एक फिगर 22850 राउंड फिगर में बात करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। 2023 में निफ्टी ईयरली में राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय था, उसका पीसीसी भी राइजिंग 100 22,207। तो राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय का इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी गंभीरता कितनी लेनी चाहिए वो हम सबको मालूम ही है। तो अब अगर करंट ईयर में अभी मार्केट रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही है, क्योंकि उसका जो कि ईयरली में एटीआर देखना चाहिए ही नहीं, फिर भी समझने की कोशिश करें कि इसको यूजुअल माने कि ये तकरीबन उसका एवरेज 2000 से 3000 पॉइंट का उसका रेंज रहता है, तो भी इसका रेंज 4900 पॉइंट हो गया है। तो फिलहाल तो जनवरी, फरवरी और ये मार्च भी खत्म हो गया। आज 1 अप्रैल है, तो कोई अप्रैल फूल बनाने का दिन नहीं है, लेकिन अभी ये मार्केट खुला ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज में है। न तो 22644 राइजिंग 14.6 टीवीएचएस के ऊपर गया है, न तो 20818 फॉलिंग 14.6 टीवीएलएस के नीचे गया है, और उसका न्यू बीडीपी है 20627। तो अगर मार्केट आईसीआरसी खुल के हायर गैप आईसीआरसी खुल के राइजिंग 23.6 आता है तो एक बार के लिए वहां रुक सकता है, जिसका प्राइस है 22,889 राइट। तो यहां पे हम ये राउंड फिगर में बात करें तो ये 22,900 या 22,850 इसको बोल सकते हैं, राइट। तो अगर ये हायर गैप में आईसीआरसी खुल जाता है, आईसीआरसी हायर गैप खुल जाता है, तो राइजिंग 23.6 के पास शायद रुक सकता है और ये राइजिंग 23.6 23,000 ट्रेड करेगा, ये भी बात हमको करनी पड़ेगी। तो सीधा अप टीवीएलएस राइजिंग 38.2 टीवीएलएस 23,300 से लेके 23,500 तक भी आ सकता है, लेकिन पहले फिलहाल के लिए हमको 22,850 का इंपॉर्टेंस ईयरली में एक बार हमको यहां से मिला कि ये लास्ट ईयर का पीसीसी राइजिंग 100 है, और वो ट्रेड ना करे और एक बार आईसीआईसी हायर गैप खुल जावे तो 22,850 22,900 से या 23,000 से एक बार के लिए वो रिट्रेस होना चाहिए। अब हाफ ईयर में इसको समझने की कोशिश करें तो करंट हाफ ईयर आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके राइजिंग में 23.6 को टीवीएलएस को टच करके रीबिगिन टू सेल हो गया है 19 मार्च को। तो 19 मार्च को रीबिगिन टू सेल गया है, तो उसका रेजिस्टेंस है 23,146 राइजिंग 38.2 टीवीएचएस, लेकिन उसका राइजिंग 38.2 का एफसीएल प्राइस है 22,863। तो यहां पर भी हमको 22,850 का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बराबर समझ में आ रहा है। अब क्वार्टरली प्लान में समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली ये नया क्वार्टर है, उसका राइजिंग 38 का एब्सोल्यूट प्राइस भी अभी तो आज फर्स्ट डे था, तो उसका राइजिंग 30.2 का एब्सोल्यूट प्राइस भी 22,857 ही है। जो अगर आईसीआरसी खुल के हायर गैप में आईसीआरसी खुल जाता है तो एक बार राइजिंग 38.2 के पास 22,857, तो यहां पे भी 22,850 एक बार रुकने का सिग्नल हमको अवश्य दे सकता है। ये हम सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है।
अब हम चले जाते हैं मंथली में। मंथली में लास्ट मंथ आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो जब आरएमएसएल हायर खुला था तो उसका हाई था 22526, तो स्टॉप एंड यूज सेल हो गया तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 22845। आरएमएसएल हायर एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल एंड रेजिस्टेंस इटसेल्फ, जो कि पीसीसी भी राइजिंग 100 होता है तो भी उसमें प्रॉब्लम होता है, एक बार उसको रिट्रेच होना पड़ता है। तो ये तो स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस है 22845। तो डार्क ग्रीन होके डार्क ग्रीन में 22845 तो 22850 उसने रेजिस्टेंस बना लिया है। तो अगर वो ट्रेड करेगा तो ये स्टॉप एंड सेल रिवर्सल बाय होगा और तो फिर वो 23,500 से 24,500 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मंथली में भी हमको 22845 बोले तो 22,850 हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि करंट मंथ में ये राइजिंग 61 से रिफ्लेक्ट हो रहा है 22831, जो कि करंट मंथ में अभी ये पहला वीक है। तो इसका ओपनिंग पीरियड में शायद ये कर देवे, अगर कर देवे, शायद बोले तो मेरा बायस कर देवे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये 22,850 सब जगह से आ रहा है और डार्क ग्रीन में स्टॉप एंड सेल हुआ है तो एक बार 22,850 तक वो सेल होने जा सकता है, राइट। तो ये 22,850 टारगेट भी मान सकते हैं या हर्डल भी मान सकते हैं, ये 22,850 एक ब्रेकआउट पॉइंट भी मान सकते हैं कि अगर 22,850 ट्रेड कर देगा तो ये 23,000 24,000 तक भी जा सकता है। वीकली में हम इसको समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव 16 मार्च वाले वीक में आया। तो 16 मार्च वाले वीक में ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया तो उसका राइजिंग 100 भी 22842 ही है। मैं उसका राइजिंग 100 क्यों गिनवा रहा हूं, उसका एक अलग पॉइंट भी है कि ये 22526 इंटर चैनल में राइजिंग में गए बिना इसका फॉलिंग 261,21704 ही था, वो आ गया उसके नेक्स्ट वीक में 23 मार्च वाले वीक में। तो जिस वीक का अबाउट हमको स्ट्रॉन्ग टॉप मिला है, ये चॉकलेट कलर का टॉप उसको स्ट्रॉन्ग टॉप बोलते हैं अपू डाउमू में, तो स्ट्रॉन्ग टॉप मिला है, उसका फॉलिंग 261 आके मार्केट उसका राइजिंग 100 ट्रेड करना जरूरी है और राइजिंग 100 ट्रेड करेगा तो यहां पर भी हमको 23,000 से 23,500 की तकरीबन जर्नी हमको मिल सकती है। लेकिन कब, अगर 22,842 तो 22,850 यहां पे भी हमको समझ में आ रहा है। करंट वीक की अगर बात करें तो करंट वीक का राइजिंग 100 भी 22,895 ही है, जो कि कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का राइजिंग 100 ट्रेड करना इजी नहीं होता है। और रेंज, ये करंट वीक में रेंज थोड़ी बहुत एक्सटेंड हुई है, बड़ी है। 500 पॉइंट की इसकी LTR है और 568 है। तो यहां पे भी राइजिंग 100 और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में राइजिंग 100 ट्रेड करना थोड़ा टफ रहता है। तो यहां पे भी 22,850 22,900 हमको समझ में आ रहा है कि एक हर्डल की तरह या एक टारगेट है कि यहां तक मार्केट जा सकता है, या यहां पे एक मार्केट जाके यहां से एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। अब डेली में हम समझने की बात करें तो डेली में ये CTA बाई के घर में जब इसका फॉलिंग 261 21878, तो ये CTA बाई के घर में जब ये FUS आया था, तो CTA बाई के घर में FUS आता है तो उसका टारगेट भी वापस जब उसमें बाइंग आ जाता है तो उसका राइजिंग 261 TVHS भी 22834 ही है। तो ये CTA बाई के घर में FUS आ गया तो फिर जब वो उसका फॉलिंग 261 21878 यहां पे एक्सटेंड हो गया 21699 पे, यहां क्योंकि यहां तक ये FUS तो हो गया लेकिन CTA बाई का फॉलिंग 261 उसने एक्सटेंड कर दिया 21699। और FUS का हम प्लान देखें तो ये FUS का राइजिंग 261 भी एब्सोल्यूट प्राइस 22850 ही है। तो वैसे सब जगह से हमको ये 22850 समझ में आ रहा है। और एक बात कि ये CTA बाई का फॉलिंग 261 उसने
21699 तक एक्सटेंड किया और वो 21699 ही आके उसने स्टॉप एंड यूज टू बाय कर दिया, तो ये फॉल्स अप मूव हो गया। तो ये फॉल्स अप मूव का राइजिंग 261 22416 हायर साइड अगर ट्रेड कर देगा, जो कि उसने करने की कोशिश की लेकिन ये लाइट ग्रीन लीडर हो गई, तो फिर जब ये स्टॉप एंड यूज बाय एक्शन आ जाएगा या फिर ये स्टॉप एंड यूज बाय कुछ हरकत दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये एफयूएस का फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड ना करके एफयूएस का राइजिंग 261, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान पूज्य हिमांशु शाह जी हमको ये समझा ही रहे हैं कि फॉलिंग 261 से राइजिंग 261 की जर्नी होती है। तो ये फॉलिंग 261 जब आ गया तो यहां से राइजिंग 261 भी 22850 आ सकता है और वहां पे एक बार मार्केट रुक भी सकता है, और अगर वो उसने ट्रेड कर दिया तो फिर वो उसकी 5% इंडाइसिस है, तो डेली में 5% की जर्नी मिनिमम अगर एक्सपेक्ट करें तो यहां से भी हमको 1000 पॉइंट मिल सकता है। तो ऐसे हमको डेली से लेके ईयरली तक 22,850 का एक इंपॉर्टेंस, एक फिगर दिखाई दे रहा था, तो हमने समझा कि चलो इसको भी शेयर कर ले। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।